वेलकम टू द फोर्थ सेशन ऑफ मिक्स्ड प्रमोशन। इस सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क में जो मैन एंड वुमेन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं और उनके वेजेज पर जो क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे, उसी पर सारे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, यदि 12 पुरुष या 16 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी करती है तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई को कितने दिनों में कर पाएंगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, अभी हमने जो पहले देखा था उसमें क्या था कि एक ही एजेंट होता था काम करने वाला, या तो मेल या तो फीमेल, ऐसा कुछ होता था। लेकिन इसमें सारे ज्वाइंट होंगे, मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, बच्चे भी आएंगे। तो इस तरह से तो पहले इसके एक देख लेते हैं कि टाइप कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। ऐसे अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन हमने इस तरह से किया था कि किसी काम को अगर 10 मैन अगर कोई काम करता है और उसे 30 दिन लगते हैं काम करने में, अगर वही काम 15 मैन अगर आकर के करे तो कितने दिन लगेंगे काम करने में। तो इस क्वेश्चन को हमने सिंपल सा बनाया था कि 10 मैन अगर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 15 मैन एक्स डेज में करेंगे और 15 दूनी 30, यहाँ से आंसर निकल करके आया x इज इक्वल टू 20 डेज। इसका मतलब इसे 20 दिन लगेंगे काम करने में। और ये तरीका हमने जो देखा था यही देखा था हमने MDH वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका जो एफिशिएंसी पर बेस्ड था, ये चीजें जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में तब हमने देखा था कि एफिशिएंसी कैसे काम करती है। तो हमें पता है कि एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क के, एफिशिएंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ डेज के। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो आपको दिन कम लगेंगे, अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होंगी तो आपके वर्क जो होंगे, आपके जो किए हुए काम होंगे वो ज़्यादा कर पाएंगे आप। तो इसी पर बेस था ये। तो हम ये देखेंगे कि अगर एफिशिएंसी अगर हमारी अधिक होती है तो हमें नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो कम होंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से सेम क्वेश्चन है कि देखो 10 मैन है, 10 मैन को काम करने में 30 दिन लग रहे हैं। अगर 15 मैन अगर वही काम करे तो यहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी मैन की बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले 10 था अभी 15 है तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो दिन क्या होंगे, कम होंगे। तो किस रेशियो में दिन कम होंगे, उसी रेशियो में दिन कम होंगे जिस रेशियो में उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो एफिशिएंसी कैसे बढ़ी, तो 10 से 15 हुई, यानी कि 2 से 3 हुई। पहले 2 थी अभी 3 हुई, तो टाइम पहले 3 लगेगी और अभी 2 लगेगी। तो बस यही चीजें रिवर्स हो जाती है कि पहले 3 टाइम लगेगी और अभी 2 टाइम लगेगी। 3 की वैल्यू 30 थी तो 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20। तो आंसर सिंपल सा हो जाएगा इसका 20 दिन। इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि 10 मैन किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो इस 10 मैन की मतलब 10 मैन का मतलब क्या होता है कि मैन मतलब उसकी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होगी कि वो कुछ ना कुछ एक दिन में नंबर ऑफ मतलब जो सर्टेन काम होंगे वो काम कर रहा होगा। और 10 मैन जो है तो उन सबकी एफिशिएंसी बराबर है कि वो सारे के सारे मैन बराबर बराबर काम कर रहे होंगे। और 30 दिन में करने का मतलब ये हुआ कि पहला दिन अगर एक काम किया, दूसरा दिन भी एक काम करेगा, तीसरा दिन भी एक काम करेगा, और इस तरह से 30th डे जो होगा, जो 30वां दिन होगा, उस दिन भी एक ही काम करेगा। और जो मैन की होगी वो पहले आदमी की भी एक एफिशिएंसी, दूसरे आदमी की भी एक एफिशिएंसी, तीसरे की भी एक एफिशिएंसी, और जो 10वां आदमी होगा उसका भी एफिशिएंसी होगा। तो क्वेश्चन कहने का सेंस ये होता है। ठीक है, और जो अभी MDH वाले जो क्वेश्चन के बाद अगर जो हम जो मैन और वुमेन वाले जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या होगा, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो एक और बेस पर होता है और दूसरा होता है एंड बेसिस पर। और को हिंदी में अथवा या ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, एंड में और तथा लिखा हुआ मिलेगा। इस पर जो बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वही देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी काम को 10 मैन और 15 वुमेन 30 दिन में कंप्लीट करते हैं, उसी काम को 5 मैन और 3 वुमेन, 5 मैन और, यहाँ पर इंग्लिश में और नहीं हिंदी में और, यानी 5 मैन और 3 वुमेन कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, यही क्वेश्चन से समझते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर जो ये 10 मैन
और 15 वुमेन, 10 मैन और 15 वुमेन, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझते हैं इस और का मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि जितना काम 10 मैन करता है उतना ही काम ये 15 वुमेन भी कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 मैन के द्वारा किया हुआ काम है ये 15 वुमेन भी उतना ही काम कर रही है। यहां से हमें ये पता चला कि 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन होगा। यहां से तो हमें यही पता चल रहा है कि 2 मैन और 3 वुमेन बराबर बराबर काम कर रहे हैं। इसका मतलब जहां पर भी 2 मैन दिखे हम उसकी जगह पर 3 वुमेन चिपका सकते हैं, और जहां 3 वुमेन दिखे वहां पर हम 2 मैन लिख सकते हैं उसकी जगह पर। समझ में आया? अब क्वेश्चन में जाएंगे कि ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें देखो एलिमेंट सेम करने, जो एजेंट थे यहाँ पर पहले मेल काम कर रहा था तो बाद में हमसे क्वेश्चन में भी मेल ही पूछा है, तो दोनों जगह मेल। यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा है कि ये बीच में जो प्लस साइन है, इस प्लस साइन का मतलब ये देखो एक साइड में मेल है दूसरी साइड में फीमेल है, एक साइड में मैन है दूसरी साइड में वुमेन है, तो ये दोनों सेम नहीं, इन दोनों को पहले सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो मैन को वुमेन में चेंज करना पड़ेगा या तो वुमेन को मैन में चेंज करना पड़ेगा। तो हम जरूरत के हिसाब से देखेंगे कि कब हमारे लिए क्या किस में चेंज करना ज्यादा आसान है। अब यहां पर देखो इस 5 मैन को अगर 3 वुमेन में हम चेंज करें तो 2 मैन से हमें 5 मैन में ले जाने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फ्रैक्शन बनेगा। लेकिन अगर 3 मैन से हम 2 मैन में चेंज करें तो आसान होगा, क्योंकि 3 मैन की जगह पर हम 3 वुमेन की जगह पर हम 2 मैन लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहां पर लिखते हैं, ये जो 5 मैन है इस 5 मैन को हमने 5 मैन रहने दिया, 5 मैन को 5 मैन रहने दिया, लेकिन ये जो 3 वुमेन है इस 3 वुमेन की जगह पर हम ये 2 मैन लेकर के आ गए। अब टोटल कितना मैन हो जाएगा, ये 7 मैन। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहले नंबर क्वेश्चन में ऐसा है कि 10 मैन किसी काम को, 10 मैन किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और क्वेश्चन में पूछा है कि 7 मैन उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या अब ये क्वेश्चन प्रीवियसली क्वेश्चन जो पहले अभी तक पढ़ करके आए उसी पर बेस आ गया क्या, उसी पर बन गया क्या? तो यही चीजें इसमें करनी है, इस टॉपिक में यही करना है कि मैन और वुमेन इन दोनों को एक दूसरे में चेंज करनी, जरूरत के हिसाब से जहां पर हमें चेंज करना पड़े वहां चेंज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 10 मैन को 30 दिन लगते हैं तो 7 वुमेन को 300/7 दिन लगेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से और कैसे जाएंगे, तो अभी हम डायरेक्ट जब क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन के साथ ही समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये थे बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट, और इसी को हम चेंज करते हैं। ये जो और था ये और यहाँ पर दिया हुआ है, और ये जो एंड है एंड यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही इसी दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और भी एंड के क्वेश्चन अभी आगे दिखेंगे तो हम उसके साथ डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। यदि 12 पुरुष या 18 स्त्री है, यहां पर दिया हुआ है कि 12 पुरुष यानी 12 मैन और 18 वुमेन ये दोनों काम कर रहे हैं, इसके बीच में और का सिंबल है, यानी ये दोनों बराबर है, इन दोनों के काम बराबर है, किसी काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर 8 मैन और 16 वुमेन इस काम को करे तो कितना टाइम लगेगा। पहले इससे सॉल्व करते हैं कि 12 मैन और 18 वुमेन ये दोनों तो बराबर है, इसका मतलब 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन है। यही हुआ ना, यहां से तो हमें यही सॉल्व करके मिला कि 2 मैन और 3 वुमेन बराबर हैं, यानी कि 2 मैन की जगह पर हम 3 वुमेन लिख सकते हैं, और 3 वुमेन की जगह पर हम 2 मैन लिख सकते हैं। अब इन सब को हम देखो 3 वुमेन को अगर हम 16 वुमेन लेकर के जाना पड़े तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसको 16/3 से गुना करना पड़ेगा, और 16/3 से गुना करेंगे तो वो फ्रैक्शन में हो जाएगा। लेकिन 2 मैन को अगर हम 8 मैन में चेंज करें तो ये ज्यादा आसान होगा। अगर 2 मैन को 8 मैन बनाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली बन जाएगा। अब 4 से एक साइड मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 8 मैन की जगह पर अब 12 वुमेन लिख सकते हैं क्या? इस 8 मैन की जगह पर अब हम 12 वुमेन लिख दें, और पहले से 16 वुमेन है तो टोटल कितने वुमेन हो गई? 28 वुमेन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 18 वुमेन को 14 दिन लगते हैं, तो 28 वुमेन को कितने लगेंगे? तो इसको दोनों तरीके से सॉल्व करना, देखना। पहले थे 18 और लगते थे 14 दिन, अब हो गए 28, अब लगेंगे कितने दिन? देखो इसको, इसका रेशियो से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको, तो 9 दूनी 18, 14 दूनी 28, मतलब इसकी एफिशिएंसी की जो रेशियो होगी 9:14 हो जाएगी। अगर एफिशिएंसी की रेशियो 9:14 होगा तो उसके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 14:9 होगा क्या? यही चीजें इंटरचेंज हो जाती है यहाँ से
कि इसके जो टाइम लगेंगे, इसको 14 दिन लगेंगे तो इसको 9 दिन लगेंगे। अब इस 14 का वैल्यू देखो, 14 दिन दिया हुआ है तो 9 की वैल्यू खुद ही 9 हो जाएगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर दूसरे तरीके से देखें तो कैसे देखा था कि 18 वुमेन किसी काम को 14 दिनों में करती है, तो 28 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेगी, तो 14 दूनी 28 और 2 नमा 18, आंसर हो जाएंगे 9 दिन। ठीक है, एक तरीका ये था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा एफिशिएंसी से बेस्ड, एफिशिएंसी पर जो बेस्ड था, उस तरीके से भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक और तरीके से देखो, इसी चीज को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। 2 मैन एंड 3 वुमेन जो है, 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन जो है, इसी से हम इसकी एफिशिएंसी निकाल करके लेकर के आ जाएं कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी जो होगी वो कितनी होगी, 3:2 होगी, है ना। जब मैन और वुमेन की एफिशिएंसी 3:2 हो जाती है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। और फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, यहां से टोटल वर्क निकालना होता है पहले, कि यहां से टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। तो पहले वाले में जो कि 18 वुमेन किसी काम को 14 दिनों में कर सकती है, अब 18 वुमेन ने 14 दिन में किया, एक वुमेन एक दिन में 2 काम कर रही है, तो टोटल उसकी एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 36, क्योंकि 18 वुमेन काम कर रही है और एक दिन में 2 काम कर रही होगी, तो टोटल काम एक दिन में कितना हुआ होगा, 36। अब एक दिन में 36 काम करने के बाद इसे काम करने में 14 दिन लगते हैं, इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया होगा, 36 गुना 14। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 8 मैन और 16 वुमेन को करने में कितना दिन लगेगा। 8 मैन और 16 वुमेन कितने दिनों में कर पाएंगे। 8 मैन एक दिनों में कितना काम कर पाएगा, ये देखना, 8 × 24। 16 वुमेन एक दिन में कितना कर पाएगा, 16 दूनी 32। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये निकाल करके लेकर के आ गए कि 8 मैन और 16 वुमेन को काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो 24 और 32 56, 14 चौके 56 और 4 गुना 9 करेंगे तो 36, यानी कि इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा 9 डेज। तो एक तरीका ये था सॉल्व करने का, इसको एफिशिएंसी से बेस्ड, दूसरा एमडीएस से, और तीसरा ये जो कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। मोस्टली हम इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, लेकिन जहां पर और वाली सिंबल दिख जाए ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान हो जाता है, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक भी है, और ट्रिक से बनाए तो थोड़ा सा आसान होता है बनाना, बट इसमें थोड़ा सा ये लंबा लंबा दिया हुआ, इक्वेशन इतना बड़ा दिया बन जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक से बनाना ज्यादा लेंथी साबित होगा। कैसे देखना, ट्रिक से अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 12 मैन और 18 वुमेन किसी काम को 14 दिनों में करते हैं। 8 मैन और 16 वुमेन उस काम को, 8 मैन एंड, और नहीं यहाँ पर एंड है, और 16 वुमेन इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा है, हमें कुछ करना नहीं है, इसमें ऊपर में जो लिखे हुए सारे टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर देना, 12, 18 और 14, इन सब को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, और बटे में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जोड़ देना है। 12 गुना 16 192 होता है, 18 गुना 8 144 होता है। अब इसमें से देखो 12 से इसको कटा देना 16 बार में, और इसको कटाएंगे तो 12 बार में। अब कुछ कट रहा है क्या, 16 और 12 दोनों मिलकर के 28 होते हैं, और 14 से कटाएंगे 28 को तो 2 बार में कटेगा, और इस 2 से इसको कटाएंगे तो 9 बार में कटेगा, तो आंसर हो जाएंगे 9 दिन। ये ट्रिक था, इससे सॉल्व तभी होगा जब बीच में और दिया हुआ रहे, नीचे एंड पूछा जा रहा हो, ऊपर में और दिया हुआ हो, नीचे एंड पूछा जा रहा हो, तब जाकर के ये ट्रिक एप्लीकेबल होगी। और ट्रिक क्या है कि लिमिटेड क्वेश्चन के लिए होती है, हर एक क्वेश्चन के लिए तो ट्रिक नहीं बना सकते और याद भी नहीं कर सकते। यहाँ पर ऊपर में और होनी चाहिए और नीचे में एंड होनी चाहिए, ऊपर और नीचे एंड होगी, तब जाकर के ये ट्रिक एप्लीकेबल होगी और तभी जाकर के ये सॉल्व होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने का 4 तरीका देखा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 आदमी अथवा 4 औरत, 3 मैन और 4 वुमेन किसी काम को 42 दिनों में पूरा करते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 8 मैन प्लस 8 वुमेन उसी काम को कितने दिनों में सॉल्व करेंगे। खुद से बनाने की कोशिश करना है इसको चारों तरीके से। मैं इसको एक बार ऐसे ट्रिक से बता देता हूं। 3 गुना 4 गुना 42, 8 तिया 24 और 8 चौके 32, 32 और 24 56, 4 से कटाएंगे 56 14 बार में, 14 से 3 बार में, इसका भी आंसर 9 दिन, ऑप्शन नंबर बी। दूसरे तरीके से बनाना, तीसरे तरीके से बनाना, चौथे तरीके से बनाना, खुद से बना करके इसको सॉल्व करना। जैसा पिछले बनाया था बिल्कुल सेम अप्रोच है, सेम क्वेश्चन है।
ठीक है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रख लिया था हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। एक आदमी अथवा दो औरत, एक मैन अथवा दो औरत अथवा तीन लड़के किसी काम को 88 दिनों में कंप्लीट करते हैं। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर के, एक आदमी, एक लड़का और एक औरत मिलकर के अगर काम करे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल सा है, तीन तरीके से इसको बनाएंगे। कैसे बना सकते तो देखो, इन सबको दो तरीके से इसको अभी देख लो। दो तरीके कैसे कि या तो सबको बॉय के फॉर्म में चेंज कर दो, या तो सबको वुमेन के फॉर्म में चेंज कर दो, या तो सबको मैन के फॉर्म में चेंज कर दो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बॉयज के फॉर्म में चेंज करना सबसे आसान लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि एक मैन की जगह पर हम सीधे 3 बॉयज लिख सकते हैं, और अगर रही बात ये 2 वुमेन की जगह पर, तो एक वुमेन की जगह पर हम कितना लिखेंगे? एक वुमेन की जगह पर हम 3/2 बॉयज लिख देंगे, और इस तरह से सॉल्व कर देंगे कि यहाँ पर 3 बॉयज, इस एक मैन की जगह 3 बॉयज, इसकी जगह 3/2 बॉयज, और इसकी जगह 1 बॉयज। यानी देखो ये बॉयज तो यहाँ लिख दिया, एक वुमेन की जगह पर ये लिख दिया। अब देखो 3 1 4 5.5, यानी 5.5 का मतलब कितना? 11/2 बॉयज। इसको कितना दिन लगेगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 बॉयज। अब यहाँ पर देखो कंपेयर किससे करना है? यहाँ पर बॉयज है तो यहाँ सिर्फ बॉयज वाले को पिक करेंगे, इन सबको भूल जाएंगे। अब ऐसा नहीं कर सकते कि 88 दिनों में एक मैन कंप्लीट करता है तो 11/2 बॉयज कितने दिनों में करेंगे? तो ऐसा नहीं कर सकते कि 88 गुना 1/11/2, क्योंकि यहाँ पर बॉयज है, नीचे भी बॉयज, दोनों को सेम चीज में लेकर के आएंगे तब जाकर के एमडीएस लगाएंगे। तो 3 बॉयज 88 दिन में करते हैं, 11/2 बॉयज कितने दिनों में करेंगे? 11 8 88 8 दूनी 16, 3 48 डेज हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक तो ये तरीका था। दूसरा जो बता रहा था, इससे रेशियो से कैसे निकालेंगे कि एक मैन बराबर में 2 वुमेन बराबर में 3 बॉय है, और ये मिलाकर के काम करते हैं, 88 दिन लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसकी एफिशिएंसी निकाल करके लाओ। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? देखो, जब ये तीन चीजें इक्वल में हो तो पहले चीज को देखो, अगर मैन की एफिशिएंसी निकालनी है तो इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जार 6। अगर वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मैन और बॉय के बीच के कोफिशिएंट को, तो 3 1 जार 3। और अगर बॉय की निकालनी है तो वुमेन और मैन को गुना करो तो 2। यानी इसकी एफिशिएंसी का रेशियो जो निकल करके आया मैन वुमेन और बॉय का 6:3:2। यहां से अब टोटल वर्क निकालना कि एक मैन अगर काम करे तो उसे 88 दिन लगते हैं काम करने में, यानी 6 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो 88 दिन लग जाएंगे काम करने में। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक मैन, एक बॉय और एक वुमेन मिलकर के कितने दिनों में करेंगे। तो देखो, एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय, इन सबको अगर करना पड़ेगा तो 6 × 88 दिए तो टोटल वर्क है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 6 3 11 और 2 18, यानी 8, यानी 48 दिन लगेंगे इसको सॉल्व करें, है ना। 48 दिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये दूसरा तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। या तो हम इसको वैल्यू पुट से मतलब अपने इक्वेट करके कर सकते थे कि एक मैन की जगह 3 बॉयज वगैरह रख करके कर सकते थे, या फिर उसकी एफिशिएंसी निकाल करके कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 8 पुरुष तथा 4 महिलाएं तथा, यानी 8 पुरुष और 4 महिलाएं, 8 मैन प्लस 4 वुमेन 6 दिनों में कोई काम को कंप्लीट कर जाती है। एक दिन में एक महिला जितना काम करती है, देखो एक दिन में एक वुमेन जितना काम करती है उससे दुगुना काम, यानी कि अगर ये एक काम करती होगी तो ये 2 काम करता होगा। कौन? तो एक मैन एक दिन में जितना करता है। इसका मतलब यहां से मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम एफिशिएंसी से ही निकालते हुए चलेंगे सारे क्वेश्चन को। अब खुद से अगर प्रैक्टिस करनी हो तो इसमें बेहतर ये रहेगा कि दोनों तरीके से खुद से अप्रोच करने की कोशिश करना, जिससे कि समझदारी और ज्यादा बढ़ेगी, है ना। तो मैन और वुमेन के यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो निकल करके आया 2:1। ठीक है, क्लियर है ये। आगे है
एक दिन में एक महिला इतना, इससे दुगुना काम एक पुरुष एक दिन में कर सकता है। 8 पुरुष ने काम करना छोड़ दिया और 4 नहीं महिला। देखो जो 8 मैन स्टार्टिंग में काम कर रहा था, इसने काम करना छोड़ दिया। अब इसने काम करना छोड़ा तो बचा कौन? तो जो पहले से 4 वुमेन काम कर रही थी वो बची। और कह रहा है कि 4 और नई वुमेन भी आ गई काम करने के लिए इसके साथ, यानी कि अब 8 वुमेन मिलकर के काम करेगी और काम कितने दिनों में खत्म होगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहले टोटल वर्क निकाल लेना। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो 8 मैन की एफिशिएंसी 16 और 4 वुमेन की एफिशिएंसी 4, यानी टोटल वर्क कितने हो जाएंगे कि 20 एफिशिएंसी से काम किया तो पर भी हमें 6 दिन लगे काम करने में। इसका मतलब 120 काम थे हमें करने। अब 120 काम करेगा कौन? 4 वुमेन और 4 वुमेन, यानी 8 वुमेन करेगी। और 8 वुमेन एक दिन में कितना काम करती है? एक वुमेन एक दिन में एक काम करती है, 8 वुमेन 8 काम करेगी, इसीलिए इसे टाइम कितने लग जाएंगे? 15 दिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यदि 8 आदमी 12 लड़के एक काम को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं तो इससे 3 गुने काम को, यानी कि इसने जितने काम किए होंगे इससे 3 गुना काम करना है। किसको? 40 आदमी प्लस 45 लड़के कितने दिनों में करेंगे, यह मानते हुए कि 16 आदमी 8 घंटे में उतना ही काम करता है जितना 12 लड़के 24 घंटे में करते हैं। यहां से इसकी एफिशिएंसी निकाल लो। देखो कैसे, 8 तिया 24, 3 चौके 12, 4 चौके 16। यहां से मैन और बॉय की एफिशिएंसी निकल करके आएगी 9:4, राइट। एम और बी की जो एफिशिएंसी आई वो आई 9:4। अब इस 9:4 को हम वैल्यू को इस अगर यहां पर अगर हम पुट करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि इसके टोटल वर्क कितने रहे होंगे। सही है। अगर हमें इससे टोटल वर्क निकालने होंगे तो टोटल वर्क निकलेंगे कितने? 8 गुना 9 72 और 12 गुना 4 48। इस एफिशिएंसी के साथ इसने 12 दिनों में जो काम किए होंगे वही हमारा टोटल वर्क रहा होगा। ये समझ में आया? एम की एफिशिएंसी 9, बी की एफिशिएंसी 4, 8 गुना 9 72 और 12 गुना 4 48। इस एफिशिएंसी से ये टोटल एफिशिएंसी हो गई और इससे टाइम कितने लग गए? 12 दिन। इसका मतलब ये टोटल काम हुआ। और इस आदमी को कितने काम करने हैं तो ये देख लेना एक बार। कह रहा है कि जितना काम इसने किया इसके 3 गुने काम को करना है। 72 और 48 120 और 12, ये टोटल काम किसने किया? ऊपर वाले लोगों ने। अब कह रहा है कि इसके 3 गुने काम को करना है। इस 3 गुने काम को करेगा कौन? इस 3 गुने काम को कराएगा ये 40 मैन और 45 बॉय। 40 मैन कितना काम करेगा देखना तो 360 और बॉय 45 है, 45 गुना 4 180। या तो इन सबको जोड़ भी दो, 18 तिया 54 540, 3 18 2 छक्के 3 छक्के 18, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 8 दिन इसका आंसर हो जाएगा 8 डेज। इसका मतलब ये जो आदमी है 45 लड़के और 40 आदमी इसको काम करने में 8 दिन लगेंगे। थोड़ा सा लंबा था, इसका एफिशिएंसी का रेशियो थोड़ा सा ऐसा आ गया जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया और आसानी से सॉल्व नहीं हो सकता ये इससे ज्यादा, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार देखो। एक काम 12 बच्चे 16 दिन में पूरा करते हैं। देखो 12 बच्चे अगर काम करें, 12 बॉयज अगर काम कर रहे हैं, 12 लड़के अगर मान लो काम कर रहे हैं तो ये काम को करने में 16 दिन लगाते हैं। उसी काम को 8 आदमी अगर करने जाए, 8 अगर मैन अगर करे तो वो 12 दिन लगाता है काम करने में। देखो काम दोनों इक्वल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12 बॉय 16 दिन में उतना ही काम करता है जितना कि 8 मैन 12 दिनों में करता है। यहां से मैन और बॉय इसके एफिशिएंसी का रेशियो निकल करके आ गया 2:1। मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो निकल करके आया 2:1। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों में से किसी एक में वैल्यू पुट कर देंगे तो टोटल वर्क निकल करके आ गया, क्योंकि 12 लड़के ने 16 दिन में पूरा काम किया था और 8 मैन ने भी 12 दिन काम करते हुए पूरा काम को कंप्लीट कर दिया। तो मैन की एफिशिएंसी 2, तो 8 गुना 2 16, 16 गुना 12, ये टोटल वर्क मान लिया हमने। 16 गुना 12 192, ये 192 हो गया। समझ में आया? 192 टोटल वर्क हो गया मेरा। अब इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है? 16 आदमियों ने मिलकर के काम करना आरंभ किया।
और 3 दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़ करके चले गए। देखो 16 आदमी ने काम करना स्टार्ट किया, 16 आदमी ने काम करना स्टार्ट किया, मतलब एक आदमी की एफिशिएंसी 2 थी, एक आदमी की एफिशिएंसी 2 थी और 16 आदमी थे, तो 16 गुना 2 32, यानी 32 की एफिशिएंसी के साथ काम करना स्टार्ट हुआ था, है ना। 32 की एफिशिएंसी से काम करना स्टार्ट किया और उसने 3 दिन तक काम किया। 3 दिन तक कितना काम कर लिया होगा? 96 काम कंप्लीट किया होगा क्या? टोटल काम करने थे 192, 96 काम कंप्लीट हो गए, रिमेनिंग काम बचे हुए हैं अभी भी 96। अब इस काम को करने का कौन कर रहा है कि 10 आदमी काम छोड़ करके चले गए। पहले तो 16 आदमी काम कर रहा था, अब 10 आदमी काम छोड़ करके चले गए, मतलब अब बचे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मैन, मतलब 6 आदमी ही अब काम कर रहे हैं, तथा 4 बच्चे शेष बचे आदमियों के साथ काम कर रहे हैं। शेष बचे थे 6 आदमी और इसके साथ 4 बच्चे और आ गए कि 4 बच्चे ने मिल करके अब काम करना स्टार्ट किया और कह रहा है कि इन सब ने मिल करके इस रिमेनिंग काम को कंप्लीट कर दिया। तो इस 96 काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा होगा, इसे यही पूछ रहा है। इस 96 काम को 4 बच्चे और 6 मैन जो बच्चे थे रिमेनिंग, इन्होंने मिल करके कितने दिनों में कंप्लीट किया होगा। देखो 6 मैन कितना काम करता होगा, 12 काम कर देता होगा, क्योंकि एक मैन 2 काम करता है, तो 6 मैन 12 काम। 4 बॉय 4 काम करता होगा ना, इसका मतलब ये कंप्लीट मिलकर के 16 काम करता है। 16 काम करता है और 96 काम करना है, कितना दिन लग जाएगा? 6 दिन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, 24 आदमी एक काम को 16 दिनों में करते हैं। 24 मैन है, 16 दिन लगाता है काम करने के लिए। इसी काम को 32 औरतें 24 दिन लगाती है करने में। यहां से मैन और वुमेन, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकल करके है 2:1। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 आदमी तथा 16 औरतें 12 दिन तक मिलकर के काम करती है। पहले टोटल वर्क निकाल लो। देखो 24 आदमी है, 24 गुना 2 यानी 48 की एफिशिएंसी से काम करता है और 16 दिन लगते हैं काम को कंप्लीट करने में, यानी टोटल वर्क कितने हो गए? 48 गुना 16। ध्यान से समझना, इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करते हैं अभी इसको। 16 आदमी तथा 16 औरतें 12 दिन तक मिलकर के काम करते हैं। देखो 16 आदमी और 16 औरतें, 16 मैन और 16 वुमेन एक साथ काम करती है और कितने दिन तक काम करती है? 12 दिनों तक काम करती है। देखो 16 आदमी और 16 औरतें एक दिन में कितने काम करती होंगी? 48 काम। 16 आदमी एक दिन में 32 काम करेगा और 16 औरत एक दिन में 16 काम करेगी, तो टोटल 48 काम करते हैं ये। और 48 काम करते हुए 12 दिन तक काम करते जाते हैं। अब 48 गुना 12 काम ये कंप्लीट कर दिया। काम करने थे 48 गुना 16 कर दिया, 48 गुना 12, 48 गुना 4, यही काम तो रिमेनिंग रहा। ध्यान देना, ये कैसे आया वो देखो। रिमेनिंग वर्क जो रहा, पहले काम करना था 48 गुना 16, 48 गुना 12 काम कर दिया, क्योंकि 12 दिन तक इन लोगों ने मिलकर के काम किया। अब काम बचे 48 गुना 4, कितना? 192 काम अभी भी बचे हुए हैं। अब इस 192 काम को करने कौन आता है? देखो शेष काम 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी काम पर लगाया जाए। अब ये जो 192 काम है, इस 192 काम को करने के लिए कितने आदमी और लगाए जाए? इस 192 काम को 2 दिन में करने हैं। 2 दिन में अगर करने हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 96। अब एक दिन में 96 काम करवाना पड़ेगा। देखो 16 आदमी और 16 औरतें तो पहले से ही काम कर रहे थे, जो एक दिन में 48 काम कर दे रहे थे, ठीक है। अब 96 काम करवाने हमें एक दिन में। 48 काम के लिए 16 मैन प्लस 16 वुमेन एक दिन में मिलकर के 48 काम कर दे रहे थे, लेकिन हमें काम करवाना कितना? 96 काम कराने के लिए हमें एक्स मैन, मतलब मान लो कि कुछ आदमी की जरूरत पड़ेगी और उस आदमी से हमें काम कितना करवाना पड़ेगा? 48। एक दिन में 48 काम करवाना है और एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कितने आदमी चाहिए होंगे? हमें 24 आदमी चाहिए होंगे। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही आंसर, कि 24 आदमी चाहिए। फिर से समझना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, मैंने कैलकुलेशन को ऐसे शॉर्ट करने के लिए इसको ऐसे गुना में ही रहने दिया था। अब गुना में रहना ज्यादा आसान रहा यहाँ पर। देखो 48 गुना 16 टोटल काम रहे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था टोटल वर्क निकालने के लिए। इसमें हमने मल्टीप्लाई दोनों में से किसी में भी कर सकते थे, लेकिन हमने मैन वाले साइड से किया, तो 48 गुना 16 हो गए टोटल वर्क। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 16 आदमी और 16 औरत 12 दिन तक काम करते हैं। तो देखा हमने कि 16 आदमी और 16 औरत एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में इन्होंने 48 काम किया, तो इस तरह से ये 12 दिन में कितना काम करेंगे? 48 गुना 12।
एक दिन में इसने 48 गुना 12 काम किया, सॉरी 12 दिनों में इसने 48 गुना 12 काम किया। अब जो रिमेनिंग काम बचे, रिमेनिंग काम हमने लिखा यहां पर कि 48 गुना 4, यही तो रहा रिमेनिंग काम। अब 48 गुना 4 कैसे है, देखो 48 गुना 16 था काम, और इसमें 48 गुना हमने 12 काम कंप्लीट कर दिया। 48 को कॉमन किया तो 16 माइनस 12 4, यानी यही चीज तो यहां लिखा। 48 गुना 4 हमारे पास रहा रिमेनिंग काम। 48 गुना 4 होते कितने, 192। 192 काम अभी भी करने बाकी है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 दिनों में ही इस काम को कंप्लीट करना है। अब जब 192 काम को हम 2 दिनों में कंप्लीट करेंगे, 2 दिनों में 192 काम कंप्लीट करने के लिए हमें एक दिन में कितने काम करने की जरूरत पड़ेगी, एक दिन में हमें 96 काम करवाने पड़ेंगे। अब मेरे पास 16 आदमी और 16 औरत हैं काम करने के लिए, इसमें से मुझे कुछ आदमी और चाहिए। तो मान लिया हमने कि एक्स मैन की आवश्यकता है, हमें एक्स मैन की आवश्यकता है। अब एक्स आदमी काम कितना करेगा ये देखना है। देखो 16 आदमी और 16 औरत एक दिन में 48 काम कर देते हैं, ये तो हमें पहले से भी पता था, और यहां से भी निकाल सकते हैं कि 16 या 48, यानी 16 काम, अगर ये 16 आदमी है और 16 औरत है तो एक दिन में इसने 48 काम कर दिए। अब जो बचे 48 काम, क्योंकि 96 काम को एक ही दिन में अब हमें कंप्लीट करवाने, तो 48 काम हो गए। 48 काम करवाने के लिए और आदमी की जरूरत होगी, तो यही कह रहा है कि 48 आदमी को लाने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, कितनी आदमी को। तो देखो एक आदमी काम करता है 2, 48 काम करने तो 24 ही आदमी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 3 आदमी तथा 4 औरतें तथा 6 लड़के मिल करके किसी काम को 7 दिनों में कंप्लीट करते हैं। प्रत्येक औरत आदमी से 2 गुना काम करती है तथा प्रत्येक लड़का, देखो मैन, वुमेन और लड़का, ये तीनों मान लिया, प्रत्येक लड़का आदमी से आधा काम करता है। अगर आदमी 2 काम करता होगा तो लड़का 1 काम करता होगा, ये लिखा हुआ है। प्रत्येक औरत आदमी से 2 गुना काम करती है, ये इसकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2:4:1। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी औरतें मिलकर के इस काम को 7 दिनों में समाप्त कर पाएगी, कौन से काम को। तो पहले काम निकाल लो, टोटल वर्क देखो, 3 दूनी 6, 4 चौके 16, 6 22, और 22 और 6 28, टोटल वर्क हो गए 28 और गुना 7, ये है हमारा टोटल वर्क। इस काम को कह रहा है कि कितनी औरतें मिलकर के 7 दिनों में कर देंगी। 7 दिनों में फिनिश करने के लिए देखो कि एक दिन में कितने काम होने चाहिए। एक दिन में काम कितने दिख रहे हैं, 28, और काम करवाना किससे, औरत से। सिर्फ वुमेन ही अगर काम करे तो 28 काम करवाने हमें एक दिन में, एक दिन में हमें 28 काम करवाने हैं, और वुमेन एक दिन में 4 काम करती है, तो हमें कितने वुमेन की जरूरत होगी। एक वुमेन 4 काम करती है, 28 काम करवाने, तो 7 वुमेन की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, 12 आदमी प्लस 16 औरतें मिलकर के किसी काम को 5 दिनों में पूरा करती हैं। ये 5 दिनों में पूरा करते हैं। 13 आदमी तथा 24 औरतें इसी काम को 4 दिनों में पूरा करती हैं। 7 आदमी प्लस 10 औरतें इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यही था, ये क्वेश्चन है एंड बेसिस पर, सब जगह देखो एंड ही है, कहीं और नहीं लिखा हुआ है ना। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे। पहले तो लिखा हुआ है कि 12 मैन 16 वुमेन किसी काम को 5 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अब देखो दोनों काम बराबर कर रहे हैं, मतलब दोनों काम बराबर करने का सेंस क्या है, ये भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना ये काम कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों के काम करने की मतलब जो दोनों ने काम किया होगा, टोटल काम किया होगा, वो दोनों तो बराबर होंगे। बराबर करके एक बार देखो तो कैसे, 12 मैन प्लस 16 वुमेन ने जितना काम 5 दिनों में किया होगा, इतना ही काम 4 दिनों में 13 मैन और 24 वुमेन ने मिलकर के किया होगा। यही तो कहना था जा रहा था क्वेश्चन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 पंचे 60 और 13 चौके 52, 8 मैन, 24 चौके 96 और 16 पंचे 80, 16 वुमेन। इसका मतलब यहां से मैन और वुमेन का जो रेशियो निकल करके आएगा, इसकी एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो 2:1 होगा। यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन में किसी में या तो इस वाले में या फिर इस वाले में किसी में वैल्यू पुट करो। ऊपर वाले में पुट करके देखते हैं कि मैन की एफिशिएंसी 2 और वुमेन की एफिशिएंसी 1, यानी कि कितने काम कर रहे थे ये एक दिन में। तो इसने 24 काम किए होंगे और इसने 16 काम किए होंगे, यानी इन दोनों ने मिलाकर के 40 काम किए। 40 काम किया और 5 दिन लगे काम करने में, तो टोटल वर्क कितना,
एक दिन में 40 काम, 5 दिन लगे काम खत्म करने में, तो टोटल वर्क हो गया 40/5, 40 गुना 5। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 7 M प्लस 10 वुमेन कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो 7 मैन की एफिशिएंसी कितनी 14, 10 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी 10, टोटल एफिशिएंसी कितनी 24। अब कह रहा है कि टोटल काम है 40 गुना 5, काम करेंगे एक दिन में कितने 24, टोटल टाइम जो रिक्वायर्ड टाइम होंगे लगेंगे कितने 24 को 8 दिया 24, 5 8 40, यानी 25/3 दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला देखो, 4 पुरुष उतना ही उपार्जित करता है जितनी कि 5 औरतें उपार्जित करती। उपार्जित करना मतलब इतनी ही उसकी वेतन है, मतलब उसकी सैलरी इतनी है, उसके वेजेज मजदूरी उतनी है। और मजदूरी किस हिसाब से मिलती है, काम के हिसाब से, यानी कि 4 पुरुष ने जितने काम किए होंगे उतनी ही काम 5 वुमेन मिलकर के करती होगी। यहां से हमें पता चला मैन इज टू वुमेन कितना 5:4। नेक्स्ट दिया हुआ है 3 औरतें उतनी ही उपार्जित करती है जितना कि 8 बच्चे उपार्जित करते हैं। यहां से वुमेन इज टू जो बच्चा है उसकी एफिशिएंसी मुझे पता चली 8:3, यानी कि वुमेन इज टू बच्चा जो है उसकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 8:3। अब यहां से दोनों को कंबाइन करो, मैन वुमेन और जो बच्चा है, इनकी एफिशिएंसी को जब हम कंबाइन करते हैं तो देखो यहाँ पर वुमेन 4, यहाँ पर वुमेन 8, इन दोनों को इक्वेट एक साथ करना है। देखो हम वो डिटेल में ऐसे नहीं कर रहे हैं कि ये 5:4 है फिर ये 8:3 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे, देखो अब ऊपर वाले को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने के इक्वल, तो ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10। यहीं पर हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि ये 4 है, यहाँ 8 है, तो ऊपर वाले को डायरेक्ट इसको 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो रेशियो निकल करके आ जाएगा 10:8:3 हो जाएगा। तो अगर ये चीजें हम लिखने से बचें तो ज्यादा बेहतर है। तो यहां से पता चला मैन वुमेन और बॉय इन सब की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा 10 8 और 3। ठीक है, 10 8 और 3 इसकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि 16 बच्चे मिल करके प्रतिदिन 36 रुपया उपार्जित करें। 1 मिनट रुको, इसको मिटा लो। यहां से अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 बच्चे मिलकर के 36 रुपया अगर उपार्जित करते हैं तो देखो 16 लड़के हैं, 16 बॉयज 36 रुपया कमाता है। एक बॉय कितना कमाता है ये निकाल लोगे, 9 चौके 36, 4 चौके 16, 9/4 रुपया कमाता है एक लड़का। एक लड़का कमाता है 9/4 रुपया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पुरुष को एक दिन में कितने रुपए मिलने चाहिए। अब देखो ये एक दिन का ही तो काम है, एक दिन की काम या एक दिन की सैलरी, यही तो हुई कि एक दिन में पुरुष 10 काम करता है, महिलाएं 8 काम करती है और लड़का एक दिन में 3 काम करता है, और जितना काम करता है सैलरी भी उतना ही पाएगा। इसका मतलब इसी 3 का तो वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 9/3, 9/4। ये जो 9/4 अभी हमने निकाला ये इसी का तो वैल्यू है कि लड़का एक दिन में इतना रुपया कमाता है। एक दिन में कितना 9/4 रुपया कमाता है, तो 3 काम किया तब जाकर के 9/4 रुपया उसको मिला। 3 काम करने के लिए अगर 9/4 रुपया मिला तो क्वेश्चन में पूछा है कि 10 की वैल्यू बता दो। दस की वैल्यू कैसे होगी, तो 3 की वैल्यू जब 9/4 तो 10 की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सा हो गया, इसी को कैलकुलेट कर लो। 3 तिया 9, 1 की वैल्यू 3/4 तो 10 की वैल्यू कितनी 10 तिया 30 और बटे में 4, इसका मतलब 7.5 रुपया। यही हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था, बस सिर्फ ये देखो पहले उसकी एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी क्या होगी, अगर काम जितना कर रहे हैं, अगर टोटल काम एक ही है, अगर टोटल काम जितना हम करेंगे उसी के हिसाब से हमें पैसे मिल रहे हैं, और टोटल काम किया हमने 10:8:3 के अनुपात में, तो हमें पैसे भी 10:8:3 के ही अनुपात में मिलेंगे। और हमने देखा कि सी ने कितने पैसे कमाए, तो सी ने 16 दिनों में 36 रुपया कमाया, तो एक दिनों में यानी बॉयज ने एक दिन में कितना कमाया, तो 9/4 रुपया कमाया। और 9/4 रुपया कमाया क्यों, क्योंकि उसकी एक दिन में वो काम 3 करता था, 3 काम करने के बाद उसे 9/4 रुपया मिला,
इसीलिए कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 की वैल्यू बता दो, यानी कि मैन की वैल्यू बता दो कि मैन को कितने मिलेंगे। तो मैन को 7.5 रुपया मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि दो पुरुष और एक लड़का किसी काम को, दो पुरुष और एक लड़का किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है, जबकि एक पुरुष और दो लड़का इसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है। यहां से इसकी एफिशिएंसी निकालना। 10 दूनी 20 और 12 8 मैन, 12 दूनी 24 और 10 यानी कि 14 बॉयज, मैन एंड बॉयज। यहां से इसकी एफिशिएंसी का जो रेशियो निकल करके आया वो 7:4 निकल करके आया। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर एक लड़का का पारिश्रमिक 40 रुपया हो, 40 रुपया प्रतिदिन हो, तो एक पुरुष का प्रतिदिन का पारिश्रमिक ज्ञात करें। पारिश्रमिक मतलब जो इसकी वेजेज होंगी, जो उसकी मजदूरी होंगी। देखो काम 7:4 के अनुपात में करते हैं ये दोनों, और 7:4 के अनुपात में जब काम करेंगे तो पैसे भी 7:4 के ही अनुपात में लेंगे। अब 4 की वैल्यू, यानी कि ये जो लड़के की है, लड़के की कह रहे हैं कि एक दिन 40 रुपया कमाता है लड़का, तो 4 की वैल्यू 40 होगी तो 7 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 70। इसका मतलब आदमी की सैलरी कितनी होनी चाहिए? 70 रुपया। अगला क्वेश्चन देखो, दो आदमी तथा एक औरत मिलकर के, दो आदमी तथा एक औरत मिलकर के किसी काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 4 औरत मिलकर के और 2 आदमी मिलकर के, 4 आदमी और 2 औरत मिलकर के उस काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। 14 दूनी 28 और 8 दूनी 16 यानी कि 12 मैन इज इक्वल टू 8 चौके 32 और 14 एका 14 यानी 18। यहां से हमें दिखा मैन इज टू वुमेन 3:2। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी को कार्य करने के बदले 600 रुपया प्रतिदिन मिलता है, और यही तो है एक दिन का काम। एक दिन का काम मतलब मैन को एक दिन में 600 रुपया मिला है, यानी 3 का वैल्यू 600, 2 का वैल्यू 400 रुपया, यानी कि महिला को एक दिन का 400 रुपया मिलता है। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि एक औरत को प्रतिदिन कितनी धनराशि मिलनी चाहिए, तो एक औरत को 400 रुपया मिलनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को, 3 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 2 पुरुष तथा 7 बच्चे, बच्चा मतलब चिल्ड्रन, उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करो। देखो इसमें 3 चीज आ गई, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। तो 3 चीजों में रिलेशन तो नहीं निकाल सकते हम, एक ही इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन से हम 3 चीजों में नहीं निकाल सकते। देखो ना, एक चीज इसमें कैंसिल आउट हो जाएगी। 8 तिया 24 मैन और यहाँ पर 12 दूनी 24 मैन, ये खत्म होकर के बचे क्या? 40 वुमेन और 12 गुना 7 चिल्ड्रन, यानी कि वुमेन और चिल्ड्रन इन दोनों की एफिशिएंसी का जो रेशियो निकल करके आया वो आया 3 चौके 12 यानी कि 21 और ये 10, यानी कि वुमेन की एफिशिएंसी अगर 21 होगी तो चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 10 रही होगी। अब क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना ही काम कर सकती है जितना 21 बच्चे करेंगे। अब देखो 21 बच्चे अगर काम करवाएं, 21, एक बच्चा 10 काम कर रहा है, अगर 21 बच्चे से काम करवाएंगे तो टोटल काम कितना रहा होगा? 210। अब कह रहा है कि इसी काम को तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती है। अब 210 काम करानी है, एक महिला एक दिन में 10 काम करती है, तो कितनी वुमेन की जरूरत पड़ेगी? 10 औरत की जरूरत पड़ेगी, तो आंसर हो जाएगा 10 वुमेन। अगला क्वेश्चन है कि 4 पुरुष तथा 6 लड़के, 4 पुरुष तथा 6 लड़के 5 दिनों में 1600 रुपया कमाते हैं। देखो उसी का एक्सटेंडेड रूप है, 1600 रुपया कमाता है। 3 पुरुष तथा 7 लड़के 6 दिनों में 1740 रुपया कमाता है, तो 7 पुरुष 6 लड़का 3760 रुपया कितने दिनों में कमाएंगे, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो ये एमडीएच का ही है कि इतना मैन हो गया, इतना दिन हो गया, इतना मजदूरी कमा लिया। जब इससे हम इसका रिलेशन निकालेंगे, पहले तो इसका रिलेशन निकालो। ये देखो ये 0 से 0 कैंसल, 32 पंचे 160, 6 से 29 छके 174। पहले इसको सॉल्व करो। देखो 29 चौके
116 मैन, 29 छके 174 होते हैं, 174 बॉयज, 32 तिया 96 मैन, 32 सते 224 बॉयज। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, 116 माइनस 96 20, 174 और 50 50, यानी m/b यहां से हमें निकल करके आया 5:2। मतलब इसकी एफिशिएंसी का जो रेशियो निकल करके आया मैन और बॉयज का, वो एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 5:2 है। अब किसी एक में, या तो इसमें या तो इसमें, किसी एक में हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं और उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक में, किसी एक में इसकी वैल्यू पुट करो, m की जगह पर 5, बॉयज की जगह पर 2। अगर हम इसमें पुट करते हैं तो कितना लिखेंगे, 8 प्लस, सॉरी 8 की जगह पर हम यहां पर पहले तो मैन की जगह पर हमने मैन की एफिशिएंसी लिखी 5, मैन की एफिशिएंसी 5 होगी, 4 आदमी के द्वारा कितना काम किया जाएगा, 20। इसी तरह से बॉयज की एफिशिएंसी 2 है और बॉयज की जगह पर है 6 बॉय, तो टोटल एफिशिएंसी हो गई 12, और इसको लगे 5 दिन, और टोटल कमाया इसने 1600 रुपया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था 7 मैन की एफिशिएंसी कितनी रहती होगी, 35, 2 बॉयज, इसकी एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 12। अब क्वेश्चन में आगे पूछा जा रहा है कि कितने दिन लगेंगे, मुझे नहीं पता, तो x दिन मान लिया हमने कि कितने दिन लगेंगे, और पैसे कमाने हैं मुझे 3760। ये जीरो कटा दो, 5 से कटाए तो ये 32 बार में, 32 से ये पूरे देखो 32 है, कट गया। इसका मतलब x का मतलब हो गया 376, और ओवर है 5 2 7 47। 47 का कौन सा मल्टीपल के लास्ट में 6 आता है, तो 7 8 56 आता है, यानी डायरेक्ट 8 आंसर देख लेंगे। तो ऑप्शन में दिखा हमें ऑप्शन नंबर बी कि 8 दिन लगेंगे, इसे काम कंप्लीट कर लेंगे। सिंपल था ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखो, 6 मैन, 8 वुमेन, 4 बॉय, इसकी मजदूरी है 2300 रुपया। क्वेश्चन में है 5 मैन की मजदूरी 6 वुमेन की मजदूरी के बराबर है। इसका मतलब मैन और वुमेन की जो काम करने की एफिशिएंसी है, काम करने का दर है, वो 6:5 होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला सेंटेंस है कि 4 औरतों की मजदूरी 5 लड़कों की मजदूरी के बराबर है। यहां से वुमेन और बच्चे, इन दोनों के, वुमेन और बॉयज के जो मजदूरी के अनुपात होंगे या फिर जो उसकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो 5:4 होगा। मैन, वुमेन, बॉयज, इसकी एफिशिएंसी का रेशियो 6, 5 और 4 आया। ये बार बार निकालना होता है, इससे थोड़ी सी आसानी होती है सॉल्व करने में, सिंपल वे में सॉल्व हो जाता है। भले थोड़ा सा लंबा लग जाता होगा, लेकिन ये सॉल्व करने में सबसे आसान है, इसमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं और चीजें प्रॉपर समझ में आती है, डाउट नहीं रहता। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 पुरुष, 8 मैन, 6 वुमेन और 10 बॉय अगर काम को करें तो इसकी मजदूरी कितनी होनी चाहिए। तो मजदूरी उतनी ही होगी जितना काम करेंगे। तो देखो काम कितना किया होगा, 6, 5 और 4 के अनुपात में अगर काम किया तो इसको हम वैल्यू ऊपर में हम पुट करते जाते हैं कि मैन की जगह पर 6 रखो, 6 6 36, 8 5 40, 4 चौके 16, 16 36 52 40 92, 92 काम किए हैं तो हमें जाकर के 2300 रुपया मिला है। आगे देखो इसमें कितना काम हो रहा है, 8 6 48, 6 5 30, 10 चौके 40, 40 से 70 40, 118 काम हुआ तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो 92 वर्क हमने किया और इसके लिए हमें पैसे मिले हैं 2300। अगर हम कह रहे हैं कि मुझे 118 काम किया मैंने तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, तो देखो 23 चौके 92, तो कितना गुना 4, 118 होगा, तो हमें दिखेगा 29 गुना 5 295, यानी 2950 रुपया हमें मिलेगा। देखो 30 चौके 120 होता, लेकिन 2 कम है तो यानी 0.5 कम हुआ होगा, तो 30 से 0.5 कम कितना 29.5, तो 29.5 हमने डायरेक्ट लिखा, तो 1 जीरो था ऊपर, मतलब सॉरी 2 जीरो होगा ऊपर, क्योंकि 23 से गुना किया था पहले, इसीलिए 2 जीरो चिपका दिया इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा 2950 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर।
चलो इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे, लेकिन जो भी क्वेश्चन थे अच्छे क्वेश्चन थे। इसमें जो भी क्वेश्चन बच गए हैं, अभी मैन वुमेन से रिलेटेड भी कुछ एक क्वेश्चन बचे हुए हैं जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उसको हम टाइम एंड वर्क के ही अगले सेशन में देखेंगे। और बाकी हार्ड क्वेश्चन जो भी हुए हैं इस चैप्टर के 15-20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बचेंगे, तो वो क्वेश्चन हम किसी और सीरीज में देखेंगे। बट ये जो बेसिकली जो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये क्वेश्चन जो अभी 14-15 सेशन जो होंगे टाइम एंड वर्क में, वो इसी में से आ जाएंगे। ये सफिशियंट है इतने सेशन। तो अभी इस चैप्टर तक के लिए, अभी तक के लिए रिवीजन करो इसे, तब तक अगले सेशन में जल्दी ही आते हैं।